18 मैं पिया फॉर्नर अलायंस को, उनके तमाम सीनियर अपने रहनुमाओं को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं ये भी उनको बताना चाहता हूं कि 18वें साल में हम 1800 वोट की लीड से जीते हैं। काशा बशीर का एक ही नारा, 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 फाउंडर अलायंस जिंदाबाद, फाउंडर अलायंस जिंदाबाद, नासिर हमीद जिंदाबाद, नासिर हमीद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले भी था और आज भी है, याद रहेगा। पहले भी था आज भी है, इमरान बशीर का एक ही नारा, पहले भी था आज भी है, इमरान बशीर का एक ही नारा। इंतजामिया चैम्बर ऑफ कांग्रेस जिंदाबाद, इंतजामिया चैम्बर ऑफ कांग्रेस जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जी 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 मैं आगे कर एक सेकंड, गला भी बैठ गया थोड़ा सा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिशियली डिक्लेयर तो आगे हमारे इलेक्शन कमीशन करेंगे, तो वैसे हम उतनी देर में थोड़ी सी बात कर लें। और मैं अपनी वो कहते हैं ना, खुशी के एक जज्बात भी थे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज मैं और मेरी टीम इस बात पे वाकई बड़े खुश हैं या बड़े मुतमईन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इस साल काम किया था वो लोगों ने उसको सराहा भी है और लोगों ने उसकी वजह से वोट भी डाले। अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर में 23 हम अपना लेके आ गए, डिपार्टमेंट लेके आ गए, हेल्प डेस्क लेके आ गए हैं। 23 डिपार्टमेंट को यहाँ पे लेके आ गए कि हमें मुख्तलिफ महकमों में जाना पड़ता था, टाइम भी ज़ाया होता था, पैसे भी देने पड़ते थे और वो काम भी नहीं होते थे और उसके बाद खवारी भी होती थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अब सारे डेस्क, सारे जितने भी हमारे ज़रूरी महकमा हैं, सब के सब यहाँ पे आ गए हैं। लाहौर चैम्बर में आपका मैं अब थोड़ा सा गिना दूँ जी, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे आ गया, आपका लेबर डेस्क यहाँ पे आ गया, IPO यहाँ पे आ गया, वफाकी मुतसिब यहाँ पे आ गया, वीबोक यहाँ पे आ गया, PRA यहाँ पे आ गया, लेस्को यहाँ पे आ गया, FBR यहाँ पे आ गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन यहाँ पे आ गया, समेटा यहाँ पे आ गया, आपका नादरा यहाँ पे आ गया, आपका पासपोर्ट यहाँ पे आ गया, पुलिस की 14 सर्विसेज आपकी यहाँ पे आ गई। इसके अलावा असला लाइसेंस आपका यहाँ पे आ गया, टूरिज्म डेस्क यहाँ पे आ गया और वुमेन हेल्प डेस्क यहाँ पे आ गया, ओवरसीज पाकिस्तानी हेल्प डेस्क यहाँ पे आ गया, स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क यहाँ पे आ गया। और अब इसके अलावा माशाल्लाह अब हमारा एक डेस्क जो रह गया है, जो आएगा वो है आपका LDA और वासा। LDA और वासा का आना है बस, बाकी तमाम डेस्क यहाँ पे आगे मौजूद है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको इसमें अब इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा उठाएंगे। और दूसरी बात आपको बताऊं कि लाहौर चैम्बर पूरे पाकिस्तान, यार एक सेकंड आगे इलेक्शन कमीशन आगे इलेक्शन कमीशन आगे हम पीछे ये सब अपना थोड़ा जो है
मैं तो थोड़ा आगे हो जाओ मैं तो इतने बैठ रहा हूँ बस पीछे आ जाए मेरे साहब आ जाए इधर आप मेरे साहब तुझे तो बैठो मेरे साथ बैठो नहीं मेरे साहब पूरा ना जगह है ना थैंक यू सर तीन खाली करा दिए ना मैं आराम से जरा बैठे हाँ जी मेहरबानी थैंक यू मंजा कैमरा भी थोड़ा चाहिए मैं छोटी सी एक बात कर रहा था कर लूँ मैं अपनी मुकम्मल मैं अपनी बात मैं थोड़ी सी देर के लिए अपनी बात मुकम्मल कर लूँ मैं देता हूँ हमने लाहौर चैम्बर में प्लीज खामोश हो जाए जरा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे सब लोग हाँ जी साहब प्लीज खामोश हो जाए हमने यहाँ पे आपके लिए हमने उसका एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है हमने आपके लिए यहाँ पे अफ्रीका का डेस्क बनाया है हमने राइस एक्सपोर्ट के ऊपर एक पूरी बुक बना के दी है हमने हलाल फूड के ऊपर एक पूरी बुक बना के दी है हमने एक्सपोर्ट के ऊपर एक पूरी बुक बना के दी है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाल यहाँ पे नए तामीर किए हैं अपनी मदद आपके तहत की हमने तो अल्लाह का शुक्र है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमारे ऊपर मेहरबानी की और आप सब लोगों ने ताउन किया तो आज ये हमें जीत जो हम 18वें साल में मैंने पहले दोबारा दोहराता हूँ कि 18वें साल में हम 1800 वोट के साथ जीते हैं अब मैं अपने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी बात करें प्लीज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज दूसरा मरहला था जी इलेक्शंस का जो कल के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा था। मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ दोनों ग्रुप्स को बल्कि तीसरे ग्रुप जो हमारे इसमें शामिल हुए हैं उनका तमाम तर ताउन छोटी छोटी बातें बहुत सी मुख्तलिफ बातें आती हैं सामने लेकिन हर सतह पे सब ने ताउन किया और आज का इलेक्शन पुरअमन तौर पर और भरपूर मोहब्बत और प्यार के अल्फाज के साथ ख़त्म हुआ। चौधरी जो अमजद साहब जो उस ग्रुप के सरबराह हैं उनके अल्फाज जो हैं वो आखिरी वो कह के गए हैं कि हम आपके इलेक्शन कमीशन और सबको मुबारकबाद दी है जो जीत गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए उन्होंने मुकम्मल इंतहाई तारीफ़ी कलमात कहे हैं और अपनी नेक तमन्नाओं से वो यहाँ से रवाना हुए। मैं आज इस पहले एक कहते हैं कि इब्तदाई कलमात आपसे कहूँगा उसके बाद मैं लशारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के इलेक्शन के नताइज जो गैर सरकारी और गैर ख़त्मी नताइज हैं उसका ऐलान करेंगे। इसके साथ के जो ग्रुप्स हैं तीनों उन्होंने भरपूर ताउन किया। बहुत सी मुश्किलात आईं लेकिन उसके बावजूद उनको हल किया। इसके इलेक्शंस में जो भरपूर काम किया गया वो लाहौर चैम्बर के स्टाफ की तरफ से दिन रात मेहनत की गई और मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से उनके लिए बहुत तारीफ़ी खिदमत है। इस दफ़ा जो तमाम इंतज़ामात किए गए वो तमाम ग्रुप्स के बाद बैठ के और एक मुकम्मल SOP बनाया गया ताकि वो उस पर अमल दरामद कर सकें। उसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी हुई जो अंदर लोगों को आने के लिए और वोटर्स को महदूद करने के लिए सिर्फ वोटर्स वहाँ आए। इसमें इस दफ़ा
एक नुमाया जो है, मैं समझता हूँ कि हमें मदद जो है वो पुलिस की दरकार थी। उन्होंने मैं वो जो मेरे ख्याल में जो कौन सा होते जो नवीद साहब आए हुए थे, जो DIG या DSP, और उनसे लेके तमाम जो लोग थे, तमाम अमला जो था, उन्होंने इंतहाई मैं समझता हूँ कि मेहनत के साथ और मोहब्बत के साथ बैठ के, और अभी तक वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, अब गए। मैं अपने तमाम तारीफ़ी कलमात उनके लिए कहना चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ताकि उनके भी तरफ से मीडिया जो है हमेशा हमें हमारे साथ हैं। इस दफ़ा हमने उनको एक ज़रूर महदूद रखा उस वोटर्स की जो नीचे जो हम वोटर कास्ट होते थे वो वहाँ पे, लेकिन मैं उनके तावन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और वो वहाँ तक हमें, और इसके अलावा तमाम जो हमें इस मसले में तावन हासिल है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह ये जो कोशिश की गई है, और इसमें एक और चीज़ जो बहुत हमें ममदो मावन साबित हुई, वो ये थी कि जो नीचे हॉल था उसका जो उसको रीअरेंज किया गया था, उसकी वजह से एक बड़ी खुली जगह मिली, और उसमें भी आज जाहिर है कि उसमें बहुत रश था, लेकिन उसके बावजूद सब ने जो है मेरा समझ तावन किया। तो मैं एक दफ़ा फिर सबको जो है वो उस तावन का शुक्रिया अदा करता हूँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो लोग आज के इलेक्शन जीते हैं और जो कल पहले जीत चुके हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इन अल्फाज के साथ मैं लशारी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आज के इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स हैं, नताइज हैं गैर सरकारी, उसका ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि शेख शाह साहब ने अभी आपको बताया कि इलेक्शंस कल से 4 गुना ज़्यादा थे और रश भी हुआ, मगर उसके बावजूद जो सिस्टम हम सब ने मिलके एंट्री का बनाया और इससे आगे वोटर नहीं जा सकेगा, उसमें हमें खासा हद तक कामयाबी हासिल हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सबको इंतज़ार होगा, क्योंकि जितना इलेक्शनियरिंग मुश्किल है आप यकीन करें उतना ही इलेक्शन कमीशन मुश्किल है, और जो काउंटिंग है वो उससे भी मुश्किल है। आप देख लें इस वक्त 3 बज चुके हैं। सो ये मरहला जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुशसलूबी से तय हो गया। मैं अब सीधा वोटों की तरफ आता हूँ, गिनती की तरफ आता हूँ। आज मजमूई तौर पे 4751 वोट कास्ट हुए, जो कि पिछले साल से मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं, और उसमें जो पैनल 1 से 8 था उसके 2477 वोट्स हैं, और जो पैनल 9 से 16 था उनके 999 वोट्स हैं, और एक जो तीसरा पैनल था 17 से 22 वाला, उसमें 2 वोट थे। स्प्लिट वोट 1171 और रिजेक्टेड वोट आप हैरान होंगे कि 102 रिजेक्टेड वोट हैं। अच्छा, अब मैं उस लिहाज से नामों के लिहाज से आपको बताता हूँ कि किसने कितने कितने वोट लिए, और उसके बाद जो उसके बाद जो होगा वो उन लोगों का नाम मैं लूँगा जिन्होंने ये इलेक्शन अब अपने वोटों की हैसियत से जीता है। तो सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद काशिफ बशीर साहब थे, उन्होंने 3151 वोट लिए। मोहम्मद नासिर हमीद साहब ने 3299। मियां मकबूल सिद्दीकी साहब ने 3220 वोट। सलीम असगर भट्टी साहब ने 3236 वोट। शहजाद भट्ट साहब ने 3208 वोट। शाह नज़ीर चौधरी साहब ने 3187 वोट। मोहम्मद अली अफजल साहब 3085 वोट। और उसके बाद दूसरा पैनल शुरू होता है 9 नंबर से,
मोहम्मद नहीं सॉरी 6 नंबर में रह गया, मिस कर गया हूँ इस वक्त, चूँकि मेरे भी 3 बज चुके हैं। तो मोहम्मद नईम हनीफ साहब के 3056 वोट। नईम हनीफ जिंदाबाद, नईम हनीफ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इससे पहले कि वो सारे वोट पढ़ूं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, मैं अब सिर्फ जीतने वाले कैंडिडेट्स का नाम पढ़ देता हूं, क्योंकि वो जो कम जिन्होंने वोट लिए हैं वो फिर उनका पढ़ने का और टाइम ज़ाया होगा। सो जी, सबसे पहले जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, आपको फिर नारे को लगाने का मौका है, नासिर हमीद साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके वोट हैं 3299। उसके बाद दूसरे नंबर पे सलीम असगर भट्टी साहब, इनके वोट 3236। फिर मियां मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके 3220 वोट। शहजाद भट्ट साहब, उनके 3208 वोट। पांचवें नंबर पर जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, शहजाद भट्ट साहब, उनके 3208 वोट हैं। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे शाहिद नजीर चौधरी साहब, 3187 वोट। छठे नंबर पे काशिफ बशीर साहब, 3051 वोट। कल भी था, आज भी है। 108। सातवें नंबर पे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, अली अफजल साहब ने 3085 वोट। और फिर नईम हनीफ साहब के 3056 वोट। इस रूल से जो मैंने अभी 8 नाम आपको गिनवाए हैं, दे स्टैंड इलेक्टेड। और दूसरे ग्रुप के जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए थे वो अमजद चौधरी साहब थे, उनके वोट हैं 1693। तो ये फाइनल नतायज हैं, इनका हतमी इलाज AGM में किया जाएगा। अब मैं माइक वापस सदर LCCI को देता हूँ। बहुत शुक्रिया इलेक्शन कमीशन साहब। मैं जितनी भी अपने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करूं उतनी कम है। जितनी पेशेंस के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ, जितने बुद्धवार तरीके से इन्होंने इलेक्शन को, जिस तरह से इलेक्शन को इन्होंने चलाया, मैं कहता हूं इसकी कोई मिसाल नहीं। बहुत से मौके ऐसे आए जिसमें दूसरी पार्टी ने काफ़ी इनको तंग किया, लेकिन मैं तीनों हमारे इलेक्शन कमीशन है, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनमें इतना तहम्मुल, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और चीज़ें माशाल्लाह हमारा पूरा इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त हो गया। मैं तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे शेख शाहिद साहब का, लशारी साहब का और अपने भाई
शफीक साहब का। मैं इसके अलावा अगर अपने स्टाफ की मैं तारीफ ना करूं तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादती होगी। जितनी मेहनत हमारे स्टाफ ने की है और जितना अच्छा उन्होंने हर चीज में परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए हर किस्म की, एक बार मैं जोर से कहूँगा हमारे स्टाफ के लिए तालियां बजा दें प्लीज। मैं पुलिस का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कारकर्दगी की और बहुत हर चीज को उन्होंने कंट्रोल किया। मैं अपने मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा लाहौर चैम्बर के साथ दिया, ताउन किया और हर बार हमारे साथ पूरी तरह से चलते हैं। मीडिया आपका बहुत शुक्रिया। मैं प्रिंट मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी, मैं सब तमाम टाइप के मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और मैं इसके बाद मैं देना चाहता हूँ माइक अपने जो हमारे स्टीयरिंग कमेटी के प्यार फाउंडर स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन मियां अंजुम निसार साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं खुदावंद ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि आज 18वां इलेक्शन प्यार फाउंडर अलायंस ने जीता और बड़ी थम्पिंग विक्ट्री से जीता और दोनों क्लासेस में जीता और अल्हम्दुलिल्लाह 18 सालों से प्यार फाउंडर अलायंस जो है ये क्लीन स्वीप करता आ रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि खुदावंद ताला की जो मेहरबानी है ही, हमारे लाहौर की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका भी एतमाद जो है लाहौर चैम्बर को और हमारे सारी प्यार फाउंडर अलायंस की क़यादत को जाता है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आप दोस्तों का जो एक एतमाद है इस इदारे पर इंशाअल्लाह वो कायम रखेंगे और अच्छी क़यादत थी, अच्छी क़यादत मज़ीद आ रही है। तो इंशाअल्लाह आप दोस्त जो है इस लाहौर चैम्बर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी आरा उसमें शामिल कीजिए। इसको मज़ीद किस तरह बेहतर करना है ये किसी एक ग्रुप का नहीं, ये बेसिकली आपका जो है इदारा है और आपने इसमें बेहतरी लानी है। तो जनाब मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जनाब कमिश्नर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से सारे इलेक्शन कंडक्ट करवाए और जिसमें शेख शाहिद साहब, सोहेल अशारी साहब और चौधरी हारून शफीक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। LCCI के स्टाफ ने भी बड़ा कलीदी रोल प्ले किया, बड़ी मेहनत की और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा दिन सरगर्म रहा, बल्कि थ्रू आउट द ईयर लाहौर चैम्बर को जो है वो प्लीज जगह देता रहता है और हमारी बात, लाहौर चैम्बर की बात जो है दोस्तों तक पहुंचती रहती है। पुलिस का भी बहुत एक अच्छा नुमाया किरदार रहा है और ये इलेक्शन जो हैं बड़े पुरअमन और बड़े अच्छे माहौल में हुए। लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा इलेक्शन था और इसमें सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं 4751। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक दोस्तों की जो ये जो पार्टिसिपेशन थी और इस इलेक्शन में जो गर्मजोशी रही वो आप सब दोस्तों की बदौलत रही। बड़े अच्छे कैंडिडेट प्यार फाउंडर अलायंस ने आपको दिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी अपनी जो है तमाम मार्केट लीडर्स और सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी एक पूरे दिलो जान के साथ इस कैंपेन में हिस्सा लिया और अपने कैंडिडेट्स को जितवाया। मैं जनाब हमारे जो क्योंकि इलेक्शन ज़्यादा बहुत टाइम इसमें ज़्यादा लगा है और बहुत सारे हमारे फाउंडर के कुछ बल्कि प्याफ के भी कुछ लीडरान जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मियां मिसबाह रहमान साहब यहाँ बैठे हैं, जनाब फारूक इफ्तिखार साहब हैं, हमारे चेयरमैन जनाब नुमान कबीर साहब बैठे हैं, मियां मोहम्मद अली साहब हैं। सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी कैंपेन को रन किया। शेख आसिफ साहब, मियां यूसुफ साहब, मुजाहिद भट्ट साहब, हाल रोड के तमाम दोस्त, बदामी बाग के तमाम भाई, मैं समझता पूरे का पूरे लाहौर की मोहब्बत और उनकी जो है वो जज्बात और इसमें बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह लाहौर चैम्बर आपको डिलीवर करती रहेगी, हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। और मैं एक मज़ीद ऐलान भी करना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है प्याफ और फाउंडर्स
माशाल्लाह उनका अलायंस है जो 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि इस साल जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑफिस बेरर के तौर पर आ रहे हैं, उनमें एक जनाब नासिर हमीद खान को जिम्मेदारी दी जा रही है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की, और जनाब ताहिर मंजूर साहब को जिम्मेदारी दी जा रही है वाइस प्रेसिडेंट की। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये आप दोस्तों के साथी हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और इंशाल्लाह 2-2, 3-3 दफ़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ चुके हैं, पहले भी ऑफिस बेरर रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है एज एन ऑफिस बेरर काम करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, आप दोस्तों की रहनुमाई उनको भी चाहिए होगी। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं लाहौर चैम्बर की तमाम बिजनेस कम्युनिटी का आपने जिस भरपूर अंदाज में प्याव फाउंडर अलायंस को इस 18वें इलेक्शन में जितवाया है, मैं आप दोस्तों का कर्जदार हूँ। आपने वाकई हक अदा किया है और अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। प्याव फाउंडर अलायंस यकीनन आपकी इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेगी कि इस इदारे को मज़ीद बेहतर करें, और उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम कैंडिडेट्स को और जो ऑफिस बेरर जिनका मैंने ऐलान किया है, एक ऑफिस बेरर जो है प्रेसिडेंट का ऐलान जो हमारे भाई करेंगे, इफ्तिखार साहब, फारूक इफ्तिखार साहब करेंगे। मैं तमाम ऑफिस बेरर जिनका ऐलान किया और तमाम कैंडिडेट्स को और उनके सपोर्टर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया मियां साहब। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट से पहले मैं भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने तमाम कैंडिडेट्स को जो जीते हैं, और जो तमाम आने वाले हमारे जो ऑफिस बेरर हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं नाउ रिक्वेस्ट मोहतरम फारूक इफ्तिखार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर इलेक्शन कमीशन मियां अंजुम निसार साहब, जीतने वाले कैंडिडेट्स और हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर चैम्बर ने आज 18वीं साल में एक अलायंस ने अपनी भरपूर जीत का मुजाहरा आपके सामने रखा, और ये जिस अच्छे माहौल में ये इलेक्शंस हुए वो भी हमारी आपस के प्यार और मोहब्बत की एक जीती जागती मिसाल है। आपको 2 कैंडिडेट्स का जो आने वाली टीम है उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का तो ऐलान हो चुका है, पर इस दफ़ा क्योंकि फाउंडर्स से प्रेसिडेंट ने आना है तो तारिक रहमान साहब हमारे तारिक रहमान का ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। हमारे साबिक सीनियर सदर मियां मिसबाह रहमान के वो साहबजादे भी हैं और लाहौर चैम्बर से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, और इंशाअल्लाह वो और बाकी टीम और जो इसी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं ये आपकी इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे जिस तरह ये पहले होते। शुक्रिया। मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा, मैं कुछ एक आध बात नहीं कर सका, उसके मुतालिक मैं दो लफ्ज़ों में ही मैं समझता हूँ कि ये जो क़यादत, ये जो आज कामयाबी मिली है उसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इरफान इकबाल शेख साहब, इनका बड़ा अमल दखल है। इन्होंने जी जान से काम किया है, और कोविड में भी इनको कहता रहा हूँ कि जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਣ वाला कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ भी 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कोई SOP नहीं लागू होता। लेकिन बहरहाल इन्होंने खिदमत को इम्पोर्टेंस दी और इन्होंने अपनी परवाह नहीं की। उनके साथ जो है अली हसान साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत काम किया, एक्सपोर्ट में भी के हवाले से भी बहुत सारा काम किया, और जनाब मियाँ जाहिद जवेद साहब ने भी बहुत काम किया। अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो ये रिज़ल्ट आज आपको मिले हैं, और लोगों ने भी दिल और जान से अपनी मोहब्बत जो है वोटों के ज़रिए इस कैंडिडेट्स पर निछावर की है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमें एक बहुत बड़ी क्लैप जो है इन 3 ऑफिस बेरर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए देनी चाहिए।
now I request former President, campaign in charge, Mia Muhammad Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब और तमाम दोस्तों। मुख्तसर तौर पे क्योंकि सैर हो चुकी है और रोजे का टाइम हो चुका है, मैं सबसे पहले खाली तस्वीर पेश करता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर वाकई ने साबित किया कि जो मैंने कल दरिया लेके आया साथ दरिया ये खा गए हैं। जो आपने काम किया निसारी साहब और शेख साहब और चौधरी साहब आपने काम किया है रिकमा पे कल, और वो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इलेक्शन बेहतरीन इंतकाम है जो आपने काम कर दिया आज माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी 25-26 साल से यहाँ पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन बड़ी ही ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि इस साल जो काम जनाब इरफान इकबाल साहब उनकी टीम ने किया, हमारे ऊपर बड़ा बोझ था कि आपने इतना डिलीवर किया है। और अब अगर हम आपका पैगाम मार्केटों में दोस्तों के पास नहीं लेके जाएंगे, नहीं बता सकेंगे, तो वो आपका कर्ज पूरा नहीं होगा। असल में ये आपका कर्ज है जो कि लाहौर की ताजर बहादुरी में आपको लुटाया इरफान इकबाल साहब। ये इतनी बड़ी विन आज तक हमने नहीं देखी, और ये मैं समझता हूँ कि आपकी ये मेहनत थी। उसके अलावा लाहौर की तमाम जो मार्केटें हैं, मैं अगर शुरू हो जाऊं, जो हमारी लीडिंग मार्केट है, जो एसोसिएट पासपीटा है, इस दफ़ा दिमाग में रही पासपीटा की भी बहुत काम किया है। और पासपीटा में जिस साइंटिफिक तरीके से पर्ची दे के सारा खाना खुना खा के और सारा काम करके काम किया है, मैं समझता हूँ ये रिमार्केबल है। इनकी जो है अव्वल नंबर पर समझता हूँ कि कास्टिंग भी जो आई है बताने बाद से अव्वल नंबर है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ जो उनके चेयरमैन जनाब मुगल साहब हैं, आबिद हमीद साहब हैं, ज़बरदस्त रहा है। और इसीलिए उसके बाद जो हमारी बाकी तमाम मार्केट्स हैं, इसमें शालम है, बांदर रोड है, उर्दू बाज़ार है, जिसमें आपका बिलालगंज है, तमाम मार्केटों में सदर साहब और निसार साहब यकीन कीजिए आज सुबह से जब हम वहाँ पे उनको रिसीव करते हुए थक गए थे, और मार्केटें जिस तरीके से आई है फलाना इस्तकबाल किया है और वोट डाला है, ये मैं समझता हूँ कि एक तारीखी रिजल्ट है। और तमाम जो मेरे कैंडिडेट एक कैंडिडेट ने जिस तरह मैंने इनको खींचा, जिस तरह मुझे उन्होंने भगाया, यह भी तारीखी रिकॉर्ड है। इनके लिए तालियां बजाएं माशाल्लाह कैंडिडेट्स ने। और इस तरह चूँकि कवर भी था, हमारी कैंपेन का स्टाइल मुख्तलिफ था, तो ये जो डोर टू डोर और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था वोटर्स के साथ, ये इन लोगों ने किया, बहुत मेहनत की, एक बंदे ने बहुत मेहनत की, जितनी हिम्मत थी, किसी ने इंडिविजुअल की, किसी ने इज्तिमाई की। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो मेरे ज़िम्मे था कुछ बातें जो मियाँ वकास साहब को टाइम आप देते हैं, हमेशा ही डरते हैं इनसे आप, तो फाउंडर की बात ये कर लेंगे, लेकिन हमारे बिहाफ पे मैं समझता हूँ कि जो गाइडेंस जब निसार साहब फेडरेशन का इनका फंक्शन था और वो वहाँ पे मसरूफ़ थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अंजम निसार साहब की जो जिम्मेदारी हमेशा होती है कि लम्हा ये गाइडेंस भी देते रहे हैं और मुझसे रिपोर्ट लेते रहे हैं। भैया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इसके मुबारकबाद मुस्तहक हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो हमारे चेयरमैन प्याफ हैं, इन्होंने हर मौके पे जो हमारे साथ दिया, हर मौके पे हमारी मार्केट में गए और इन्होंने एक चेयरमैन होने का सबूत दिया। चेयरमैन साहब आपका भी बहुत बहुत इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारी बाकी टीम से मुझे नाम लेने बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे मार पड़ जाएगी, आपकी मेहरबानी है। इसके अलावा जो हमारे हमद सईद भट्ट साहब हैं, जनाब रज़ाक बब्बर साहब हैं, जनाब खालिद परवेज साहब हैं, ऐसा उसके बाद फहीम सहगल साहब हैं, दूसरे मसूद साहब हैं, और आज भट्टी हो रहा है, अशर भट्टी साहब हैं, मुजाहिद मसूद भट्ट साहब हैं, जिशान सुहेल ने मैं समझता हूँ अपने इलेक्शन से ज़्यादा इलेक्शन में काम किया है। बेटे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक नदीम साहब, मैं नाम ना लूँगा तो ज़्यादती होगी, सजाद मुगल साहब, और उसका ताहिर, वो आपने नाम ले लिया साहब, आप लिख के रखो, अपना कहा मानते तुझी। ताहिर मंजूर साहब हैं, अपना खालिद गुजर साहब हैं, रेहान चौधरी साहब हैं, आतिफ साहब हैं, जिशान सुहेल, अकरम मेहर साहब ने बहुत काम किया आज। फिर हमारे जो अपना आमिर अनवार साहब ने फाइनल हिट लगाई है, चौधरी जफर साहब और मलिक आसम लतीफ़ साहब ने नाम लिया है, वो भी आज बड़े भरपूर तरीके से आए हैं। तो तमाम जो मैं समझता हूँ ये हमारे लीडर्स थे, मोहब्बत का इजहार किया, वो माहर तो नहीं होता है और सबसे जो लीडिंग रोल था इसमें कैंपेन में, जिसने कि हमेशा अपने स्टाइल से कैंपेन भी चलाई है और सेक्टर भी दिया है, वो बाबर महमूद है। बाबर महमूद ने मैं समझता हूँ कि
कि वो जो बिहाइंड द सीन ये उनका पूरा मैं देखा कि 20 बंदे बैठ के इनकी पूरी कॉल्स कर रहे थे, डाक भेज रहे थे, मुझे रिपोर्ट दे रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा इतना काम करेगा जितना बाबा काम कर गया है, इसलिए इसका आ गया है। तो ये सारी एक समय टीम वर्क है, सारे जो हमारे 8 कैंडिडेट्स हैं, सदर साहब सारे जो हमारे बाकी हैं, सब टीम वर्क है। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो इत्तेहाद है, ये जो जज्बा है, ये कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मैं मैंने पहले ले लिया था अच्छा चले तशरीफ रखें कोई मसला नहीं है। मैं मियाँ मिसबाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़े से ख्यालात आपके जो ना आप अपना इजहार कर दें प्लीज़, ज़रूर चाहिए मैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सदर साहब, बातें काफ़ी हो चुकी हैं जी। मेरे कुछ तो हमारे साथी आज नहीं है, यहाँ पे चले गए हैं। वो मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब जो चेयरमैन हैं प्याफ फाउंडर अलायंस के, अंजुम निसार साहब चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी, प्याफ के चेयरमैन नवान कबीर साहब और फाउंडर के हमारे चेयरमैन जनाब इफ्तिखार अहमद मलिक साहब। ये जो इस वक्त आपको इतने दोस्त यहाँ नज़र आ रहे हैं, इतने ही दोस्त बाहर भी खड़े हैं। और ये एक मैसेज है मेरे आने वाले सदर को, सीनियर नायब सदर को और नायब सदर को कि इन्होंने भी दिन रात जाग के इनके मसले और मसाइल हल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भैया साहब। नाउ रिक्वेस्ट चेयरमैन प्याफ नुमान कबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी खुदा का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उसके बाद मैं तदब्बुर का, तफक्कर का जितना भी इजहार करूँ जनाब सुहेल अशारी साहब के लिए और उनकी टीम, जनाब शाहिद हसन शेख साहब, जनाब हारून शफीक चौधरी साहब, क्योंकि इतनी डांडी अपोजिशन को राज़ी करना बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने उनको राज़ी करके भेजा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए भरपूर तालियां चाहिए। लाहौर के तमाम बिजनेस कम्युनिटी, जितने ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं प्याफ के चेयरमैन होने के नाते आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके कारोबारों में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और आप इसी तरह प्याफ फाउंडर अलायंस को सपोर्ट हमेशा करते रहें। सारे कैंडिडेट्स का जितने भी मुबारकबाद दी जाए कम है। बिलखसूस हमारे ऑफिस बेयर जनाब नासिर हमीद साहब, जनाब ताहिर मंजूर साहब और जनाब मियाँ तारिक मिसबाहुर रहमान साहब। तारिक आप मेरे ख्याल जानते होंगे कि मैं प्याफ से हट किस कदर खुश हूँ आपके प्रेसिडेंट बनने पे। और आपके लिए एक मुश्किल टास्क इरफान इकबाल शेख साहब देके जा रहे हैं। इट्स अ वेरी टफ जो पिच पे वो आपको उन्होंने डाल दिया। इतने ज़्यादा काम करके इनको बीट करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप और आपकी टीम बेहतरीन काम करेंगी। मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कॉर्पोरेट के लीडर्स जो इस टाइम पे और साबका सदूर यहाँ मौजूद नहीं हैं, जनाब मियाँ शफकत अली साहब का, जनाब मलिक इफ्तिखार साहब का, बिलखसूस मियाँ अशरफ साहब का जो कि इस एज के होने के बावजूद उन्होंने मेरे ख्याल कोई 18 साल के लड़के की तरह काम किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का और लाहौर चैम्बर के स्टाफ का शुक्रिया अदा ना करना मेरा नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरह आप सब ने पूरा साल प्याफ फाउंडर अलायंस को ख़बरें देते रहे हैं, टेलीविज़न में, अखबारात में और हमारे पैगामात पहुंचाते रहे हैं हमारे दोस्तों तक, मैं आपका भी तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाउ रिक्वेस्ट कमिंग प्रेसिडेंट तारिक मिसबाह। आइए तारिक भाई आगे तरफ आप बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत रहमत और शफ़क़त का हाथ रखा हम सब कैंडिडेट्स पे, प्याफ फाउंडर्स पे, और इंशाल्लाह 18वें साल भी हमें कामयाबी मिली। और इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ बहुत भरपूर तरीके से जीता गया और इंशाल्लाह जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयर्स ने काम किए उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। जो 23-24 इदारे यहाँ खुले हैं
उनमें मेजर अब LDA, वासा और सुई गैस रह गया। इंशाल्लाह उन डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ पे लेके आएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि कैंपेन में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि लगता ही है कि चेंबर ज़्यादा काम कॉर्पोरेट साइड पे करता है, इंडस्ट्री के करता है, लेकिन मैंने कहा इस साल तो उनको पता लग गया होगा कि ताजिरों का चेंबर ज़्यादा है, कॉर्पोरेट क्लास का अब कम रह गया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी फाउंडर्स की क़यादत, फाउंडर्स के चेयरमैन हमारे मलिक इफ्तिखार साहब, प्याफ के चेयरमैन अंजुम निसार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अब यंग लोगों को मौका दिया है और इंशाल्लाह मेरे इस सिलसिले से और भी यंग लोग इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। और लोग मुझे ज़्यादा यंग समझते हैं, इतना मैं नहीं 48 का हो गया हूँ वैसे। और इलेक्शन कमीशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की। निशारी साहब मेरे ऑलवेज प्रेसिडेंट है क्योंकि मेरे प्रेसिडेंट से जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। और नुमान कबीर साहब थैंक यू वेरी मच। और मार्केट के मेरे सारे बुजुर्ग भाई दोस्त, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इख्तिताम करते हैं, लेकिन अगर मैंने मियाँ वकार को ना दिया तो सारा साल, अगला साल जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मियाँ वकार साहब। बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने हमेशा ही प्यार के साथ, शफकत के साथ सलूक किया है। जरा प्लीज थोड़ा सा जी मैं कहता हूँ, आज के इलेक्शन की 18वें साल में जो अब हम जीत के दाखिल हो रहे हैं, खुशी तो बहुत है लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। जिस तरह पिछले साल हमारी क़यादत ने चैम्बर में बैठ के ताजिरों की खिदमत की है, इसको मज़ीद बढ़ावा देने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि पिछले साल के इलेक्शन के रिजल्ट ने बड़ा फ़र्क कम कर दिया था और हमारे मुखालिफ भी नहीं कहते थे कि अगले साल इंशाल्लाह ताला हम इसको ले जाएंगे। लेकिन ताजिरों ने जिस तरह एतमाद का इजहार किया है, मैं उसके लिए फाउंडर्स ग्रुप और अलायंस की तरफ से उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन इफ्तिखार मलिक साहब इस वक्त घर जा चुके हैं अपनी तबीयत की बिना पे। पूरा कंपेन जो है इफ्तिखार मलिक साहब बहैसियत चेयरमैन फाउंडर ग्रुप, शेख आसफ साहब बहैसियत चेयरमैन, मियां मोहम्मद अली साहब के साथ कंपेन इंचार्ज पूरा लुक आफ्टर करते रहे हैं, सारा दिन की रिपोर्ट लेते रहे हैं, एक एक कैंडिडेट के मतलब पूछते रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो मैं अपने साथ भी ज्यादती करूँगा। इसमें सबसे ज़्यादा काम जिस मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।